प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आपने पोस्टर पे तो पढ़ ही लिया होगा कि 3 गलतियां हम मसीह भाइयों को कभी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे जो है 1 यूहन्ना 19 अध्याय। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट की वश में है। हम जानते हैं, नहीं, हम मसीह भाई लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट की वश में है। दुष्ट कौन? शैतान के वश में है। और वो कौन सी 3 गलतियां हैं, आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि शारीरिक अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये 3 गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम मसीह भाइयों के अंदर शारीरिक अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आइए वचनों में देखेंगे क्यों नहीं होना चाहिए। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर हमें मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, परमेश्वर वचन बता रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा है, अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो पिता का प्रेम हम में नहीं है। क्योंकि पिता से प्रेम रखेंगे तो संसार से प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि पिता और संसार में बहुत अंतर है। पूरा ज़मीन आसमान का फर्क है। पिता का प्रेम बहुत गहरा है, संसार का प्रेम बहुत छोटा है। पिता से अगर प्रेम करते हैं तो संसार से प्रेम नहीं करना होगा। आइए दूसरे वचन को देखते हैं। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये जो 3 पाप परमेश्वर ने मना किया था वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने मना कर दिया, क्योंकि वो संसार की ओर से है। शारीरिक अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। शारीरिक अभिलाषा का अर्थ है जैसे व्यभिचार वगैरह। आँखों की अभिलाषा क्या अर्थ है, अभी भी आगे वचन में देखेंगे। जीविका का घमंड का अर्थ है अपने जीवन में घमंड करना, ही मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। आइए दूसरे वचन को देखते हैं। और संसार की अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सदा सर्वदा सही सलामत और सुखी रहेंगे, अनंत जीवन पाएंगे, आशीषमय हो जाएंगे, जिससे दुख, बीमारी, परेशानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्वर्ग का राज, जो स्वर्ग वो भी हमें मिलेगा। आइए और वचन को देखते हैं। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बता रहा है। इस वीडियो को पूरा देखते रहना। सो अब जो मसीह यीशु में है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 पद में बता रहा है, सो अब जो प्रभु यीशु में है,
सो अब जो इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, तो हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई दंड हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा है, मतलब जैसे लोग पाप करते हैं और दंड पाते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, हमें दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे मत कौन मतलब हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं। और देखिए आगे वचन क्या बता रहा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्तिगत शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मतलब जो शरीर के अनुसार चलते हैं व्यक्तिगत शरीरों की बातों पर मन लगाते हैं, गलत सलत बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक यानी कि जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम आत्मा की बातों पर मन लगाना चाहिए हमें। हम जब मसीह यीशु में हैं तो आत्मा की बातों पर मन लगाना चाहिए। और आगे देखिए वचन क्या होता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो शारीरिक दशा में, अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना होगा, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना होगा, परमेश्वर को जानना होगा। और आगे देखिए वचन क्या बता रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में ही मन ही में उसे से बेविचार कर चुका। ये है जो आँखों की अभिलाषा के बारे में वचन बता रहा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, नहीं गलत निगाह से देखे, अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, यानी कि मन को गंदा कर चुका अपने। और आगे देखिए वचन क्या बताता है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाइयों अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। ये दो लोग जाल डाल रहे थे तालाब में। झील मतलब तालाब, यानी कि पानी बहते झरना, जैसे एक नदी हो गई, नाला हो गया, वैसे झील, उसमें जाल डालते हुए प्रभु यीशु मसीह ने देखा, क्योंकि ये लोग मछुआरे थे। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और उनसे कहा मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मत्ती की पुस्तक 4:19 में, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज हमें भी ऐसे ही होना है। अगर कोई मसीह भाई बोलता है कि प्रभु के दरबार में चलो, सोचो समझो मत, डायरेक्ट चल दो। क्यों? क्योंकि सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। आइए और वचन को देखते हैं। 21 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 4 पद के, 4 अध्याय 21 पद। और वहाँ से आगे बढ़कर उसने
और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा। इन लोग को अपने नाव के जाल को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। ये लोग नाव पे अपनी जाल को सुधार रहे थे मछली मारने के लिए, लेकिन इन्हें भी यीशु मसीह ने बुला लिया। और देखिए वचन क्या होता है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यानी कि ये बच्चे जो थे वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यहाँ पे पिता को छोड़ दिए, नाव को छोड़ दिए और प्रभु यीशु मसीह पीछे हो लिए। आज हमें भी ऐसे ही करना है। ये वीडियो इसी के साथ साथ समाप्त हुआ। सबको जय मसीह। के अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो वीडियो बने वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए आसानी से।